नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पतरिया। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ लागू। सीएम धामी ने किया पोर्टल लॉन्च। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष के आरोपों पर कसा तंज। कहा, इस बार बेचारी ईवीएम बच गई। विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। हरिद्वार में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के ऑफिस पर 50 राउंड फायरिंग। पूर्व बीजेपी एमएलए ने दागी गोलियां हुए गिरफ्तार। बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड ने आज इतिहास रच दिया है। जी हां, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड आज से लागू हो गया है। इस कानून के लागू होने के बाद शादी के रजिस्ट्रेशन से लेकर तलाक तक सभी धर्म और मजहब के लोगों के लिए कानून एक समान हो जाएंगे। खास बात यह है कि अब उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कहा था कि प्रदेश में सोमवार से समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। इसके साथ ही यह भारत का पहला राज्य होगा जहां यह कानून प्रभावी होगा। कांग्रेस ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को चिंताजनक बताया है। कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि बीजेपी पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन और विधायक उमेश कुमार का खुलेआम बंदूक लहराना प्रदेश में माहौल को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है और इस काम में सरकार संरक्षण दे रही है। मेहरा ने कहा कि इन विषयों पर राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। यूसीसी की धारा 378 और धारा 389 को आपत्तिजनक बताते हुए मेहरा ने कहा कि यूसीसी में लिव इन पर प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। ऋषिकेश नगर निगम के चुनाव में मेयर पद पर जीत हासिल करने वाले शंभू पासवान ने शहर में विजय रैली निकाली, जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल शामिल हुए। विजय रैली आदर्श नगर स्थित एक स्कूल से शुरू हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मुखर्जी चौक स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। शंभू पासवान ने अपनी जीत के लिए शहर की जनता का शुक्रिया अदा किया। रैली में भाजपा के पार्षद भी अपने अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। पार्षदों ने अपनी जीत के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। शंभू पासवान ने कहा कि जनता ने जो विश्वास जताया है उसे कभी टूटने नहीं देंगे। चुनाव के दौरान किए गए सभी वादों को पूरा किया जाएगा। लोगों का आशीर्वाद प्यार है और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें हमारे पार्टी का भी वो है कि लोगों में उत्साह है। सब हमारे बीजेपी के लोग हैं, कार्यकर्ता है और आम लोगों में भी उत्साह है। सभी ऋषिकेश में देख रहे हैं एक उत्सव मनाया जा रहा है, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है और सब समुदाय के लोग आशीर्वाद प्यार दिए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं सब कुछ बढ़िया रहेगा तो हम भी अब कहीं ना कहीं ऐसा कुछ करके दिखाएंगे जो लोगों को अच्छा लगा। तमाम जनता का, अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं का और निश्चित रूप से अपने भगवान का, देवी देवताओं का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से विपरीत परिस्थिति में भी आपने देखा क्या हाल लोगों ने किया था, क्या हालात बनाए गए थे, उसके बावजूद बड़े मार्जिन से हम जीते हैं।
और दुष्प्रचार करने वालों को यहाँ की जनता ने। खटीमा नगर पालिका में बीजेपी से नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश जोशी ने खटीमा लोक निर्माण विभाग परिसर में बैठक की, जिसमें नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ साथ बीजेपी कार्यकारिणी के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। उनमें भाजपा की अप्रत्याशित जीत को लेकर काफी उत्साह था। अधिकांश सभासदों ने रमेश जोशी को अपना समर्थन दिया। इस अवसर पर रमेश जोशी ने कहा कि खटीमा के विकास के लिए उनकी सभी सभासदों से वार्ता हुई है। सब लोग खटीमा के विकास के लिए उनके साथ है और सब लोग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ है। उन्होंने कहा कि विकास उनका विजन है और सब ने माना है कि खटीमा के विकास के लिए काम करेंगे। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। पूरे मेरे सभी सभासद भाइयों से बात हुई है, बहनों से बात हुई है और वो सब लोग खटीमा के विकास के लिए खटीमा नगर पालिका के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है और हम सब लोगों ने विकास हमारा विजन है और सबने इस बात को माना है कि हमने खटीमा के विकास के लिए सब मिलजुल करके हम लोग हमारा काम करेगा। इसमें कोई भी हमारे यहाँ विरोधाभास की बात नहीं है, ना आएगी। हल्द्वानी में बीजेपी के नवनिर्वाचित पार्षदों का स्वागत समारोह हुआ। इस दौरान नवनिर्वाचित मेयर गजराज बिष्ट समेत बीजेपी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान गजराज बिष्ट ने कहा कि हल्द्वानी की जनता ने जिस तरह की जीत बीजेपी की झोली में डाली है, उसी तरह वह भी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता के परिणाम का स्वागत है और बीजेपी ने जनता से जो वादे किए हैं उनको पूरा करना उनकी प्राथमिकता होगी। हल्द्वानी नगर निगम में बीजेपी के कुल 21 पार्षद जीते हैं। जनता के लिए केवल एक संदेश है कि जनता ने हमको मेयर बनाया है। या जनता के जो उन्होंने हमें इतना अधिक वोट दिया है उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और जनता ने जो मुझे परिणाम ये दिया है तो मैं समझता हूं कि उनका बेटा भी उनको परिणाम सुखद ही देगा। अभी शपथ होने दो, निगम को समझने दो, लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि जो हमने कहा है हम उसको करके दे। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें देहरादून की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन पर विधायक उमेश कुमार के दफ्तर पर गोली चलाने के आरोप थे। दून अस्पताल की ओपीडी और इमरजेंसी में सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं। इसके साथ ही जल्द ही अस्पताल प्रशासन 60 कैमरे और लगाएगा। डिप्टी एमएस डॉक्टर एनएस बिष्ट ने कहा कि सभी ओपीडी समन्वय के साथ ओपीडी नोडल और सुरक्षा सुपरवाइजर से कहा है कि वह कैमरे दुरुस्त रखे और रिकॉर्डिंग उच्च अधिकारियों को दे, जिससे किसी भी अप्रिय या संदिग्ध बात से तुरंत निपटा जा सके। हमारे पास अभी ओपीडी में 30 कैमरे चालू हैं और 40 कैमरे हमारे पास इमरजेंसी की बिल्डिंग जो है पूरी इमरजेंसी ओटी कॉम्प्लेक्स उसमें चालू हालत में। तो मैंने इनको निर्देशित किया है जो भी ऑडियो विजुअल टेक्नीशियंस हैं कि वो अपना ओपीडी और जो इमरजेंसी है इस बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरों पर कड़ी निगरानी रखें और प्रतिदिन मुझे बताएं कि कोई संदिग्ध व्यक्ति मिला या नहीं। रामनगर में भाजपा से बागी होकर नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव में हार के बाद नरेंद्र शर्मा ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। उन्होंने जनता के जनादेश को स्वीकार करते हुए कहा कि राष्ट्रीय पार्टी के लोग आज भी जनता को जनादेश को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी मदन जोशी और उनके समर्थकों की ओर से की जा रही आपत्तिजनक पोस्ट और अभद्रता पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि वह अब इन लोगों के खिलाफ कानूनी नोटिस देने की कार्रवाई करेंगे। रामनगर पीपीपी मोड़ अस्पताल को लेकर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इसके खिलाफ वे धरने पर बैठेंगे। खासकर राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी जनादेश को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और 21,000 वोटों में से जो हिंदू वोट जिनकी बातें वो कर रहे हैं, 21,000 वोटों में से केवल 10,000 वोट वो लाए हैं
उसमें भी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी नगर में 8,000 वोट लाई थी, उसमें वो 7,000 वोट लाए हैं। जो क्षेत्र नए जुड़े हैं उसमें 5600 वोट में से केवल 7,000 7,500 वोट मिलते थे हमको, 5600 पोलिंग हुआ, उसमें 2700 वोट लाए। इस प्रकार वो 10,000 वोट आए, 11,000 वोट वो जो है उनके विरोध में पड़े। तो मैं कहना चाहता हूँ वो जो ये कह रहे हैं कि मुझे जनता ने जो है भरपूर प्यार दे दिया है, फिर हारे कैसे हैं वो। और वो जो ये कह रहे हैं कि इस शहर के अंदर जुआ और नशे को जनता ने नकार दिया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ इस शहर के अंदर आमडंडा में जुआ पकड़ा गया था, नहीं पकड़ा गया था? बाहर की पुलिस। पौड़ी जिले के चोपचखाल विधानसभा क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के मौके पर सरस्वती शिशु निकेतन बेजरो का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने की। विद्यालय के वार्षिकोत्सव में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर क्षेत्र के कई गांवों से महिलाएं पहुंची और लोकगीतों पर आधारित प्रतियोगिता में भी प्रतिभाग किया। लोकगीत पर आधारित प्रतियोगिता में ग्राम कुंड की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया। इस मौके पर विद्यालय से पूर्व में पास आउट हुए उत्कृष्ट बच्चों के अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया। लोक पर्व के शुभ अवसर पर मुझे यहाँ अपने क्षेत्र में पर गृह क्षेत्र में बेजरो में आने का शुभ अवसर मिला और सरस्वती शिशु निकेतन बेजरो में जो यहाँ पर हमारे प्रधानाचार्य मिश्रा शांति मिश्रा मैडम है, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था, तो मैं वहाँ पर कार्यक्रम में आई थी जहाँ पर हमारे विद्यालय के सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रतिभाग किया। बहुत धूमधाम से आज का ये पावन दिन मनाया गया है और महिला मंगल दल द्वारा भी यहाँ पर प्रतिभाग किया गया। अगर विद्यालय परिवार की तरफ से इस तरह के आयोजन हर जगह होते रहे और विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों में, तो ये एक बहुत सराहनीय प्रयास होता है। चूँकि ये स्कूल बेजरो में स्थित है और इसके लिए जो इनकी संस्थापिका है मिश्रा मैडम जी, इन्होंने बहुत पहले से ही लंबे समय से इन्होंने इस स्कूल को एक मुकाम दिया और बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत सराहनीय कार्यक्रम है। तो हमने बच्चों की पढ़ाई को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा है, इसलिए हमने दोनों ही गणतंत्र दिवस और वार्षिकोत्सव दोनों साथ साथ मनाया ताकि हमारे बच्चों की पढ़ाई पर बोर्ड परीक्षा पर फर्क न पड़े। तो इसलिए आज हमने दोनों ही। उत्तराखंड में सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण किया। इसके बाद से प्रदेश में यूसीसी लागू हो गई है। एक और सरकार इसे जनहित में बता रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर मुस्लिम संगठन देहरादून जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर विरोध करने पहुंचे और जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भी प्रेषित किया। उन्होंने कहा कि सरकार पर यूसीसी को असंवैधानिक और जबरन थोपने का उन्होंने आरोप लगाया। ये है कि उसके अंदर बहुत से नुकात ऐसे हैं कि जो कि हमारी रस्म रिवाज और मजहब के खिलाफ हैं और हमारे ही नहीं, मतलब कि हिंदुस्तान की जो जातियां हैं उनके अंदर मतलब कि बहुत सारे रस्म रिवाज ऐसे हैं कि जब वो इस कानून को पढ़ेंगे और वो मालूमात होगी तो भी इसके भी खिलाफ जाएंगे। और मतलब कि मैं आखिर बात ये कहना चाहता हूँ कि इस मसले पर कल हमारे प्रधान जी आ रहे हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे और उनसे भी टाइम मांगेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तान में किसी चीज का नई चीज का बीज बोया जाए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं। परिणाम आने के साथ ही राजनीतिक पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सीएम धामी ने कहा कि विपक्ष के आरोप पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शुक्र है कि इस बार बेचारी ईवीएम बच गई। उन्होंने कहा कि पूर्व में देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर जीत दर्ज करती थी वह विपक्ष ईवीएम को दोषी ठहराता था, लेकिन इस बार बैलेट पेपर से मतदान हुए हैं और विपक्ष के पास बोलने के लिए अब कुछ भी शेष नहीं बचा है। एक बड़ी अच्छी बात जो है, हर बार जो है हमारे जो प्रतिपक्ष के लोग हैं वो चुनाव में उनके अनुकूल परिणाम ना आने पर हमेशा एक बात करते थे, ईवीएम का ठीकरा जो है, अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते थे। इस बार बेचारी ईवीएम बच गई है क्योंकि बैलेट का चुनाव हुआ। हल्द्वानी में 38वें नेशनल गेम्स का आगाज होने वाला है। बता दें, आयोजन से पहले सभी गेम्स स्टेडियम और अन्य तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार के पास टचिंग ग्राउंड का स्थायी समाधान नहीं निकाला जा सका है। इसमें हल्द्वानी नगर निगम ही नहीं बल्कि भवाली भीमताल से भी लाखों टन कूड़ा डाला जाता है। टचिंग ग्राउंड में आग लगने से धुआं और कूड़े की बदबू से जनता का हाल बेहाल है। लोगों को भी कूड़े की
दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। अब टचिंग ग्राउंड को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। लाखों टन कूड़े को टी शेड से कवर किया जा रहा है। डीएम नैनीताल के मुताबिक टचिंग ग्राउंड के स्थायी और अस्थायी समाधान पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। को लेकर जो तात्कालिक उपाय हैं इसके साफ सफाई व्यवस्था के, इंक्लूडिंग द ट्रेंचिंग ग्राउंड, उसके लिए नगर निगम की हमने एक स्पेशल टीम गठित करी है। लगभग 100 कार्मिकों को उसके अंदर रखा गया है। पूरा जो साइकिल ट्रैक है जहां से ट्रायथलॉन होना है, जो पूरा ट्रैक है उसके किनारे भी सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी इन कार्मिकों पर रहेगी और आज उससे उसका काम शुरू भी कर दिया है नगर निगम की टीम ने। साथ में इसमें मास्किंग से, केमिकल के छिड़काव से और अन्य जो भी टेक्निकल उपाय हो सकते हैं, ये इंश्योर करा जाएगा कि किसी भी प्रकार की दुर्गंध जो है वो खेल गतिविधियों को प्रभावित ना करे। 28 जनवरी से उत्तराखंड में शुरू हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजधानी देहरादून के तहत 16 कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। वहीं राष्ट्रीय खेलों के दौरान किसी खिलाड़ी को स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जिला स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह तैयार है। इस बात पर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि हर कार्यक्रम में 2-2 मेडिकल टीम 8 घंटे की शिफ्ट पर तैनात रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में धनवंतरी के नाम से 10 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है। इसमें 13 इवेंट हमारे महाराणा प्रताप और राजीव गांधी स्टेडियम में होंगे। तो 3 इवेंट हमारे परेड ग्राउंड के मल्टीपर्पज हॉल में होने जा रहे हैं। तो हर इवेंट में मेरे द्वारा इसमें 2-2 मेडिकल टीम 8-8 घंटे की शिफ्ट में लगाई गई हैं। इसके अलावा जहां ये प्लेयर्स रुकेंगे उसके लिए हमने 6-6 टीमें अपने कोरोनेशन हॉस्पिटल में और दूर मेडिकल कॉलेज में हमारी तैनात रहेंगी कि रात में भी यदि किसी को कोई दिक्कत होती है तो हमारी मेडिकल टीम एम्बुलेंस लेके जाएगी और जिसको जो भी दिक्कत है वो उसको होटल में जाके वो सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा महाराणा प्रताप में हम 10 बेड का एक हॉस्पिटल अंदर धनवंतरी करके फिजियोथेरेपी सेंटर बना हुआ है,